सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हमारा नंबर सिस्टम का है लेक्चर नंबर 2 और आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जहां पर हमने कल छोड़ा था। तो आई होप आपको पिछला वाला लेक्चर पसंद आ रहा है। अगर कोई भी आपका डाउट वगैरह रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो देखो भाई, हमने लास्ट लेक्चर में को प्राइम नंबर्स के बारे में बताया था। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर एक तरह से खत्म कर दिया था, लेकिन मैंने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में एक सब टॉपिक और रहता है जिसको हम कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। क्या कहते हैं? डिविजिबिलिटी रूल्स। आपके एसएससी या फिर रेलवेज के एग्जाम में एक सवाल आपको डिविजिबिलिटी रूल से जरूर देखने को मिलेगा। अभी तक जो हमने पढ़ा है इससे हो सकता है आपको सवाल ना देखने को मिले, लेकिन जो डिविजिबिलिटी रूल है इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का जो हमारा टॉपिक है, हेडिंग डालेंगे सारे के सारे, दैट इज डिविजिबिलिटी रूल्स। अब ये जो डिविजिबिलिटी रूल्स है इनका मतलब क्या है? देखो, इसका मेन मोटिव क्या पढ़ने का? इसका मेन मोटिव ये है, ये एक तो सबसे पहली बात, ये मेरी कैलकुलेशन को क्या करता है? इजी बनाता है। ठीक है, मतलब अगर मुझे विदाउट कैलकुलेशन मुझे बताना है कि ये एक पर्टिकुलर नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, तो ये डिविजिबिलिटी रूल हमको वहां पर मदद करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? अच्छा, ये जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं इनको करने से पहले मेरा आप लोगों से एक सवाल है। कल के लेक्चर के बेसिस पे मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो मुझे आप लोग पहले उसका आंसर देना। उस वाले क्वेश्चन का आंसर हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के एंड। लेकिन आप क्वेश्चन लिखते रहो मेरे साथ साथ में। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है इनमें से, है ना? ये आपका क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स इज इक्वल टू मल्टीपल्स मल्टीपल ऑफ इंडिविजुअल नंबर्स यूज्ड। सेकेंड स्टेटमेंट है आपके पास, द इंडिविजुअल नंबर्स आर factors of product when you multiply any two numbers। तीसरा, 17 multiply by 23 multiply by 5, their common factor is equal to 1। तीन स्टेटमेंट है आपके पास। पहला ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों की तीनों सही है। ऑप्शन बी ओनली 1, ऑप्शन सी ओनली 1 एंड 2, ऑप्शन डी ओनली 2 एंड 3 एंड ऑप्शन नंबर ई है आपके पास नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन है कल के लेक्चर के बेसिस पे। जब हम ये लेक्चर एंड होगा तो इस क्वेश्चन को हल करेंगे, तब तक के लिए इस क्वेश्चन को आप अपने पास रख लो। इसका आंसर मेरे को आप लोगों से चाहिए। तो चलो, क्या इसको लिख रहे हो? अभी लिख लो। और ये ध्यान रहे, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हो गया? आगे बढ़े, चलो। देखो, अब हमारा जो आज का टॉपिक है दैट विल बी डिविजिबिलिटी रूल्स। तो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, जो जो नंबर्स का हमको पढ़ना है। देखो, सबसे पहले जो डिविजिबिलिटी रूल्स अपन पढ़ेंगे आज, वो सबसे पहले पढ़ेंगे किसका? 2 का। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको किसी भी नंबर को बताना है कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, विदाउट एक्चुअली मतलब उसको डिवाइड किए बगैर। तो आपको कैसे देख के बताना है? अगर कोई भी नंबर आपका 2 से डिवाइड हो रहा है तो हमेशा याद रखना, उसका जो यूनिट प्लेस यानी कि उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो हमेशा एक इवन नंबर रहा होगा। क्या रहा होगा? इवन नंबर। यानी कि लास्ट डिजिट अगर आपका कोई भी इवन नंबर है तो यानी वो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। लास्ट नंबर इवन का मतलब या तो 2 होना चाहिए लास्ट में, या 4 या 6 या 8 या 0, बिकॉज 0 को हम कंसिडर करते हैं एज ए इवन इंटीजर। समझ में आ गया? चलो, यानी 2 का सिंपल सा है, इफ last digits are 2
4 6 8 एंड 0। मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर के अगर लास्ट डिजिट आपको 2 4 6 8 और 0 में से कोई देखने को मिलता है तो यानी वो सारा का सारा नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आपके सामने कहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 494, क्या बोला मैंने 494, बताओ ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? आपने देखा सर लास्ट प्लेस पे मेरे पास क्या है, एक इवन नंबर है, तो ये सिर्फ 2 से डिवाइड होगा। और सिमिलर वे में मैं आपसे कह रहा हूँ 799, ये होगा क्या? क्या ये 2 से डिविजिबल होगा? आपने बोला सर नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस पे आपका कोई भी इवन नंबर नहीं है। तो सिंपल सा रूल है 2 का, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 4 का। किसका पढ़ेंगे? 4 का। अब देखो 4 का जो रूल है वो आपको ये कहता है कि अगर आपके किसी भी नंबर है, जो भी आपके पास कोई एक नंबर है, अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट आपके 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो सारा का सारा नंबर 4 से डिवाइड होगा। यानी इफ लास्ट टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 4, आपने सिंपली क्या देखना है, अगर लास्ट के जो 2 डिजिट है अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा आपके सामने 29845, आपको बताना है क्या ये नंबर 4 के टेबल में आता है। तो अब मैंने कहा आपने सिर्फ लास्ट के 2 नंबर पे फोकस करो। लास्ट के 2 नंबर कौन से आपके पास? 45। क्या 45 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है, यानी ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल है 798988, क्या ये 4 से होगा डिवाइड? आपने देखा सर लास्ट के जो उसके 2 नंबर है वो कितना है? 88, और 88 तो 4 के टेबल में आता है, तो आपने कह दिया सर ये सारा का सारा नंबर क्या होगा? 4 से डिविजिबल होगा। क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर, ये तो आ गया 4 का। अब हम पढ़ेंगे 8 का। किसका पढ़ेंगे? 8 का। 8 का रूल आपको सिंपली कहता है इफ लास्ट के 3 डिजिट्स, इफ लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 8, अगर लास्ट के 3 डिजिट जो हैं अगर वो 8 से डिविजिबल हैं तो सारा का सारा नंबर 8 से डिवाइड होगा। अब देखो अगर आप बात करो 2 डिजिट वाले नंबर की, तो उसके लिए आपको टेबल याद है यार, 11 8 10 80, 11 तक भी याद है, 12 तक भी। प्रॉब्लम आती है 3 नंबर में, तो 3 नंबर आपको सारा का सारा देखना है, लेकिन ये मोस्टली पता कहाँ यूज होता है? आपको कभी नहीं पूछेगा, जहाँ की इसकी एप्लीकेशन होगी ना, आपको कभी भी 2 डिजिट या 3 डिजिट में 8 का कभी लगाने को नहीं बोलेगा। ये आपको हमेशा तब लगता है जब आपके पास 6 डिजिट का नंबर दिया हो, 7 का दिया हो। तो वो कह रहा है आपको पूरे नंबर पे फोकस मत करो, लास्ट के 3 नंबर पे फोकस करो। अगर वो तीनों आपके 8 से डिवाइड होता है, पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा, एल्स नहीं होगा। फॉर इंस्टेंस देखो, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ 7928642, आपको बताना है क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होता है। तो मैंने कहा सर सिर्फ आप कितने लास्ट के 3 डिजिट को उठाओ। लास्ट के 3 डिजिट कौन से हैं? 642। बताओ क्या 642 8 से डिवाइड होता है? देखो 8 8 64, बचेगा 2, 2 हमेशा रिमाइंडर ही रहेगा, यानी ये नहीं होगा। अगर यहीं पे मैं आपके सामने कह दूं 7982072, अगर मैं आपको ये कह दूं, बताओ क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होगा? मैंने कहा 7982072, मैंने कहा सर आपको लास्ट के 3 नंबर को उठाना है। अब 3 नंबर कौन सा है? 072, यार 0 का तो कुछ महत्व ही नहीं है, बचा 72। और क्या 8 के टेबल में 72 आता है? बिल्कुल आता है, तो पूरा पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक? यानी आपने अभी तक 3 रूल को पढ़ा, 2 4 और 8 का। अब आप बोल रहे हो सर आपने एक एक को छोड़ दिया बीच में। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज इसका एक पैटर्न है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। आपने कहा, एक बार फटाफट से रिकैप करेंगे, 2 का सिंपल सा डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अगर लास्ट डिजिट आपका इवन है तो वो सारा का सारा नंबर डिवाइड होगा 2 से। 4 का रूल ये कहता है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, हो जाएगा। 8 का कहा आपने लास्ट के 3 डिजिट। क्लियर हो गया? अब देखो एक चीज को समझना, आपने कहा सर 2, मैं कह रहा हूँ 2 बेसिकली मेरे पास आएगा कब? अगर मैं 2 की पावर 1 कह दूं तो मेरे पास आंसर कितना आएगा? 2। मैं कह रहा हूँ अगर मैं 2 की पावर 2 कह दूं तो कितना आंसर आएगा? मैं कह दूं 2 की पावर 3 कह दिया, कितना आंसर आएगा? बस यही आपको याद रखना है। आपने यही तो पढ़ा यहाँ पे। आपने कहा सर अगर मेरे को बताना है कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो मेरे को लास्ट के कितने डिजिट पे फोकस करना है? 1 पे। अगर मुझे देखना है कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो लास्ट के कितने नंबर पे फोकस करना है डिजिट पे? 2 पे। अगर आपने देखना है कि अगर 8 से हो रहा है तो लास्ट के कितने डिजिट पे फोकस करना है? 3 पे। अब पता लग रहा है बेसिकली इनका जो रीजन है वो क्यों है ये चीज। समझ में आ रहा है? तो ये अपने दिमाग में आइडिया बिठा लेना। 2 कैसे आता है? 2 की पावर 1। 4 कैसे आता है? 2 की पावर 2। 8 कैसे आता है? 2 की पावर 3। जितनी पावर उतने ही लास्ट से डिजिट उठाने, वही उसका डिविजिबिलिटी रूल होता है। तो ये मैंने आपको इसका एक रिलेशन बता दिया।
दिमाग में रखने का। हो गया 2 4 8 क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, इसको लिख लिया, आगे बढ़े। चलो, अगर 2 4 8 आपको क्लियर हो गया है तो इसके बाद जो अगला नंबर हमारे पास आएगा वो आएगा हमारे पास 3 का। किसका? 3 का। देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल 3 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, और कुछ आगे मैं आपको नंबर दिखाऊंगा 88, ठीक है, 72। तो इनके रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको डिविजिबिलिटी रूल में मैंने क्वेश्चन लाए हैं बिकॉज आपकी पहली शीट इसी के ऊपर बेस्ड है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के टॉपिक में से आपको जितने सवाल आएंगे, जितनी प्रोबेबिलिटी है वो मैं शीट अलग से बना के लाया हूँ, तो उसमें सारे क्वेश्चन आपको डिविजिबिलिटी के ही देखने को मिलेंगे। इस क्लासिफिकेशन में आपको बहुत रेयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन जो मैंने लिखवाया है ये एक आया है, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया। तो सारे क्वेश्चन डिविजिबिलिटी से देखने को मिलेंगे, और डिविजिबिलिटी में भी किसके? 3, 9, 11 या फिर जो बड़े बड़े नंबर होंगे 88, 90, तो इन सब का। तो इसलिए कह रहा हूँ अब ये नंबर्स को ध्यान से समझना, इनकी डिविजिबिलिटी रूल, बिकॉज जब क्वेश्चन देखोगे तो हिलेगा नहीं आपसे, मैं पहले बता रहा हूँ। अभी आपको बहुत लग रहा है कि अरे तो चुंगू चुंगू सवाल सवाल देखोगे हालत खराब हो जाएगी। देखो अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या होता है आपके पास, मैंने कहा सिंपल सा रूल है, कोई भी नंबर आपके पास है, मैंने कह दिया बड़े से बड़ा नंबर, मैंने कह दिया, मैंने कहा 1 2 3 4 5 ये एक नंबर है, आपको बताना है ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप क्या कर लो, जितने भी डिजिट उसमें इन्वॉल्व है उसका सम कर लो। क्या कर लो? सम कर लो। सम करके जो रिजल्ट आ रहा है अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो सारा नंबर 3 से डिवाइड होगा, वरना 3 से डिवाइड नहीं होगा। मैंने क्या क्या कहा कि इफ सम ऑफ डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3, अगर सम ऑफ डिजिट्स का जो सम आ रहा है अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो सारा का सारा नंबर 3 से डिवाइड होगा। एग्जांपल के तौर पे समझेंगे, देखना। मैंने कहा सर 79462, आपको बताना है क्या ये 3 से डिवाइड होगा। मैंने कहा सर इसमें जितने भी डिजिट है उनका सम कर लो। आपने कहा 7 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2 किया, कितना आया? 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 9 19, 19 और 2 21, और 21 और 7 28। तो मुझे बताओ क्या 3 के टेबल में 28 आता है? 3 के टेबल में 28 आता नहीं आता, मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। यही सिंपल सा रूल है आपके पास कि अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 के टेबल में आता है या फिर 3 से डिवाइड होता है तो सारा नंबर 3 से डिवाइड होगा, वरना वो 3 से कभी डिवाइड नहीं होगा। अच्छा एक और एग्जांपल करते हैं। मैंने कहा सर 798645, बताओ क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? आपने कहा सर हम इसका सम करके देखेंगे। आपने कहा 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 और 9 कितना हो गया? 27, 27 और 7 34, और 34 और 5 कितना हो गया? 39। क्या 39 3 के टेबल में आता है? 39 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल, देखो 3 13 का 39 होता है भाई। तो यस, ये सारा का सारा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। फंड क्लियर हो गया आपको? व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3? अब इसी सेम रिस्पेक्ट में जो आपका 9 है ना, उसका भी सेम है। पांचवा नंबर है आपके पास 9। 3 ने बोला कि सम ऑफ डिजिट्स करो और उसको 3 से देखो। 9 भी कह रहा है कि अगर आपको देखना है कि कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, सम ऑफ डिजिट्स करो और देखो क्या वो 9 के टेबल में आता है कि नहीं। जैसे आपने कहा कि आपको ये नंबर देखना है, अब 9 से हो रहा है डिवाइड, तो आपने कहा इसका सम ऑफ डिजिट्स किया, कितना आया? 28। अब देखो 28 9 के टेबल में आता है क्या? तो मतलब 9 से नहीं होगा। तो इसका भी सेम रूल है, इफ सम ऑफ डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 9 तो ही ये होगा। एग्जाम्पल देखो, मैं कह रहा हूँ आपके सामने 798456, बताओ आपको बताना है क्या ये 9 से होगा। तो आपने कहा सर इसको हम सम करेंगे। मैंने कहा 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 8 आपका 23, 23 और 7 30, और 30 और 9 39। बताओ क्या 39 9 के टेबल में आता है? 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता, मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर हो गया? 3 और 9 का क्लियर है? सेम है। देखो 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल सेम है। क्या? सम ऑफ डिजिट्स। बस फर्क ये है अगर आप 3 के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो सम को आपने 3 से देखना है, अगर 9 के टेबल में देख रहे हो तो आपने सम का 9 से देखना है। फंडा क्लियर हो गया? 2 4 8 3 9 का क्लियर हो गया? एक बार फटाफट से मेरे साथ रिकैप करेंगे, मेरे साथ बोलते रहना। व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2? कि आपका लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, लास्ट के 2 डिजिट हो रहे हैं। 8 का क्या है? लास्ट का 3 डिजिट। 3 का सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से हो रहा है, और 9 का सम ऑफ डिजिट अगर 9 से हो रहा है। ठीक है यहाँ तक? चलो देखो 2 का पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ेंगे 5 के साथ। अब जो अगला नंबर है आपके पास वो है 5। अब देखो 5 के साथ हम पढ़ेंगे 10 का। किसका पढ़ेंगे? 10 का। या फिर एक काम करो, छोड़ो, पहले आप मुझे बताओ
कि अगर आपको बताना है कि कोई भी नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है तो उसका सिंपल सा रूल है कि अगर आपके यूनिट प्लेस में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में या तो 0 है या तो 5 है तो सारा नंबर 5 से डिवाइड होगा। अगर यूनिट प्लेस में 0 और 5 के अलावा कोई भी नंबर है तो वो कभी भी 5 से डिवाइड नहीं होगा। आपने सिंपल देखना है इफ लास्ट डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर आइदर 0 और 5 तो सारा का सारा नंबर 5 से डिवाइड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने कहा, मैंने कहा 4977, क्या ये 5 से होगा? आपने सिंपल देखा सर लास्ट डिजिट आपका 7 है, मैंने कहा या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। अब मैंने कहा 79520, ये होगा क्या? बिल्कुल होगा यार, क्योंकि 0 है। ठीक है, अच्छा ये पता है ऐसा होता क्यों है? जब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे ना आगे, एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स था, उसमें याद करो जब मैंने आपको कंटेंट दिखाए थे मेन 4 टॉपिक्स, उसमें मैंने आपको एक टॉपिक लिखवाया था नंबर ऑफ जीरोस। तो वो बेसिकली ये इसी का फंड है कि बेसिकली जीरो की फॉर्मेशन होती कब है? जीरो की फॉर्मेशन होगी तब जब आपके पास एक 2 और 5 का पेयर बनेगा। सिंपल सी बात है। देखो अगर कोई दो नंबर 2 और 5 के अलावा किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करवा लो, कभी भी जीरो नहीं आएगा। जीरो का फॉर्मेशन के लिए आपको मिनिमम 2 और 5 का एक पेयर चाहिए ही चाहिए। बस सेम चीज यहाँ पे आओ, अगर यहीं पे कभी कभी ना वो 25 का भी पूछ लेता है। ठीक है, अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि अगर ये 5 का है तो अगर आपको 25 का पूछ दे तो फिर अब 25 का सेम कॉन्सेप्ट है यार। 25 कैसे बन रहा है? 5 का स्क्वायर। तो आपने सिंपली देखना है कि अगर लास्ट के दो डिजिट, इफ लास्ट टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 25 तो पूरा नंबर 25 से डिवाइड होगा, एल्स नहीं होगा। क्लियर है बात? तो ये 5 और 25 का आपको दिमाग में बैठ गया, इसमें ज्यादा एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, सामने है। अच्छा एक और है, ये तो बड़ा सिंपल सा है यार, 10 का सबको पता होगा। क्या होता है अगर कोई भी नंबर 10 से डिवाइड होगा तो उसका सिंपल सा लॉजिक है कि लास्ट डिजिट आपका सिर्फ और सिर्फ 0 रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? 0। अगर 0 के अलावा कोई भी है तो वो नंबर कतई 10 से डिवाइड नहीं होगा। तो सिंपली देखना है इफ लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 0। अगर 0 है तो वो सारा का सारा नंबर डिवाइड होगा, एल्स नहीं होगा। क्लियर है बात? ये तीनों नंबर्स आपको क्लियर हो गए। 5 का क्या होता है? यूनिट प्लेस में आपका आइदर 0 या फिर आइदर 5। 10 का क्या होता है? लास्ट डिजिट हमेशा 0। और 25 का क्या होता है? 25 का लास्ट के दो डिजिट, क्योंकि 25 बेसिकली बन कैसे रहा है? 25 हमको पता है 5 के स्क्वायर से बन रहा है, तो पावर कितनी आ रही है? 2। जितनी पावर उतने लास्ट के नंबर। अच्छा सिमिलरली आपको कभी कभी 125 का बोल दे तो 125 में आपको क्या देखना होगा कि लास्ट के 3 डिजिट, बिकॉज आपने देखना 125 किसकी पावर है? 5 की पावर है। 5 की कितनी है? 3 पावर है, तो लास्ट के 3 नंबर्स को देख लो। बाकी एक और होता है सिस्टम, बट उसको दिमाग में मत रखो, कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे कभी कभी आप बुक्स वगैरह पढ़ोगे ना, वहाँ उन्होंने ट्रिक्स ऐसी येलो से बॉक्स में रखा होता है कि अगर 00 आ रहा है लास्ट में तो वो 25 से हो जाएगा। तो वो सारी चीजें मत रखो, बिकॉज अगर आप वो चीज याद रखोगे ना, पीछे एक और ऐसा नंबर होगा जो भाई नहीं हो रहा होगा, तो उसमें एक्सेप्शन आपको अलग से याद रखनी पड़ेगी। तो सिंपल इससे मैंने आपको ये वाली चीज दिखाई है, आप सिंपली चेक कर लो लास्ट के दो डिजिट आपके 25 से डिवाइड हो रहे हैं, वेल एनफ। क्लियर है? ठीक है, अगर ये तीनों रूल क्लियर हो गए, अब इसके बाद हम बढ़ेंगे। देखो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 भी हो गया, 6 को हम करेंगे सबसे लास्ट में। 7 का जो रूल है ना, उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है, ना कभी एग्जाम में आता है ना कुछ। बेसिकली वो सबसे लेबोरियस मेथड है। लेबोरियस कहने का मतलब ये हुआ कि भाई उसके रूल करने से पहले आप सिंपली नंबर को 7 से डिवाइड कर लो, वो ज्यादा बेहतर है। ऐसा क्यों? इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है, आप क्वेश्चन उठा लेना प्रीवियस ईयर 5-6 साल 7 के ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं बना है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो 7 का रूल क्या कहता है। 7 का रूल आपको ये कहता है, ध्यान से सुनना, मैं लिखवा नहीं रहा बिकॉज इंपॉर्टेंट नहीं है, वही पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट होगा। वो कहता है कोई भी नंबर है आपके पास, आप खुद देखना आपको पता लग जाएगा ये कितना बड़ा है। अब मैं ये कह रहा है अगर कोई भी नंबर है आपके पास, आप उसका जो यूनिट डिजिट है उसको उठाओ। उठा दिया? मैं इसको एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ। मैंने कहा सर जैसे 794 है, मैं छोटा नंबर ले रहा हूँ अभी, आपको बताना है क्या ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है? ये कहता है कि सर जो उसका यूनिट प्लेस है, इसको आप नंबर को क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो कितना आया? 4 2 ज़ा 8। अब मुझे एक चीज बताओ, इस 4 के अलावा बाकी बचा हुआ नंबर कौन सा है? 79। इसको हम कहते हैं रिमेनिंग नंबर। मतलब यूनिट प्लेस के अलावा बाकी जो नंबर होगा उसको हम क्या कहते हैं? रिमेनिंग नंबर। कह रहा है ये जो आपका रिजल्ट आया है उसको आप रिमेनिंग नंबर से क्या कर दो? माइनस कर दो। जो रिजल्ट आया इसको देखो क्या वो 7 के टेबल में आता है कि नहीं आता। तो नंबर अगर आता है तो 7 से डिवाइड होगा, नहीं आता तो नहीं आएगा। तो 71 देखो क्या 7 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो मतलब पूरा नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, अगर यही नंबर आपको एग्जामिनर ये दे दे 29854647,
इसमें आप कैसे लगाओगे 7 का, इसको आप डबल करोगे 14 हो जाएगा, फिर इस पूरे नंबर में से 14 को माइनस करोगे। इससे अच्छा 7 से कर लो यार डिवाइड डायरेक्ट, वो ज्यादा बेहतर है। डिविजिबिलिटी रूल का सिंपल सा मतलब है हमारा काम आसान कर दे, बट ये ऐसा कुछ नहीं कर रहा। ये है बट एक तरीका है जिससे आपका काम आसान हो सकता है, वो मुझे नहीं पता, देखो मैं पहले बता रहा हूँ कि वो 100% सही है कि नहीं, बट मैंने वो खुद से निकाला है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में वही अप्लाई होता है। अभी तक मैंने जितने एग्जाम दिए, अगर कोई 7 वाला लग रहा था तो उसमें वही लग रहा था, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूँ हो सकता है किसी क्वेश्चन में फेल हो सकता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, एक बार देख लेना, चेक कर लेना, जब कभी 7 का लगेगा। मैंने कहा सर अगर आपको मान लो बड़े से बड़ा नंबर दिया, लार्ज नंबर कोई भी, और आपको बताना है कि भाई ये 7 से हो रहा है कि नहीं, तो देखो आपने करना क्या है, मैं कह देता हूँ मैंने कोई नंबर ले लिया ऐसे ABCDEFGHIJ, मान लो ये मैं अल्फाबेट में कह रहा हूँ, मैंने कहा बड़े से बड़ा नंबर है। आप क्या करो, आप ना पेयरिंग करना स्टार्ट कर दो, क्या कर दो, पेयरिंग करना स्टार्ट कर दो। राइट हैंड से 3, फिर ये ऊपर वाले 3, नीचे की 3, यहाँ पर आपको याद रहे पेयर हमेशा कितने का बनना चाहिए, 3 का। आपने देखा सर यहाँ 3 का पेयर बन गया, यहाँ 3 का बना, यहाँ 3, बट यहाँ तो एक ही है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए उतने क्या लगा दो, 0 लगा दो। अब देखो जितने भी लेटर्स आपके ऊपर आ रहे हैं ना, इनका सम निकाल लो, और जितना भी पेयर आपका नीचे आ रहा है इनका सम निकाल लो। मान लो कि इनका सम मैंने कह दिया S1 और इनका सम मैंने क्या कह दिया S2। अगर आपके पास S1 माइनस S2 का मॉड या तो 0 आ रहा है, या तो कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो मल्टीपल है किसका, 7 का, तो सारा का सारा नंबर 7 से डिवाइड होगा, एल्स नहीं होगा। अब ये देखो, ये मॉड का मतलब ये होता है कि आपकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ये जो मैंने लिखा है ना मॉड, इसका सिंपल सा मतलब अगर कोई भी नंबर नेगेटिव है उसको आप नेगेटिव नहीं लिखोगे, हमेशा आंसर क्या दोगे, पॉजिटिव। तो ये एक तरीका होगा 7 का, जब आपके पास कोई लार्ज नंबर के लिए पूछा है। किसके लिए, लार्ज नंबर के लिए। अगर आपको छोटे नंबर के लिए करना है तो आप स्मॉल नंबर्स के लिए इसको अप्लाई कर सकते हो। और ये था क्या कि अगर आपको जो यूनिट नंबर है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो भी यूनिट प्लेस पे नंबर है उसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2। जब ये कर लिया, उसको आपने जो आपका रिजल्ट आया उसको आपने डिफरेंस कर देना है किसमें से, रिमेनिंग में से, बस। और जो आपका लास्ट में बचेगा उसको आपने देखना है क्या वो 7 से आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो 7 से डिवाइड, नहीं आ रहा तो रहने देना। छोटे नंबर आएगा तो ये अप्लाई कर लेना, बड़ा नंबर आएगा तो गो फॉर दिस। मैंने आपको ये बोला कभी नहीं आया अभी तक, किसी भी एग्जाम में नहीं आया है, बट एक दो कभी वो जब आप मॉक वगैरह लगाते हो ना तो वो ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में डाल देते हैं। अगर मुझे कोई दिखेगा तो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप इसमें से अप्लाई करके देख लें ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, लीस्ट इंपॉर्टेंट अगर नहीं समझ में आया आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। डन, चलो 7 का हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 8 का पढ़ लिया हमने, ठीक है, 9 का भी पढ़ लिया, 10 का भी हो गया, 11 का नहीं हुआ ना, 11 वाला इंपॉर्टेंट है। देखो अब हम पढ़ेंगे 11 का। 11 का समझना, देखो 11 का ना रूल बड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। वो कहते हैं, मैं ऐसे बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है आपके पास, 11 का रूल आपको ये कहता है कि आप क्या करो, जितने भी नंबर आपके इवन प्लेसेस पे आ रहे हैं और जितने भी नंबर आपके ऑड प्लेसेस पे आ रहे हैं, पहले तो आप उनका सम कर दो। मतलब जितने भी नंबर आपके इवन प्लेसेस पे आ रहे हैं उनको आप ऐड करो, जितने भी नंबर आपके ऑड प्लेसेस पे आ रहे हैं उनको ऐड करो। जब आपने उन दोनों का सम किया, अब उन दोनों का डिफरेंस ले लो। अगर डिफरेंस करके या तो 0 आ रहा है या मल्टीपल ऑफ 11 आ रहा है तो वो सारा नंबर 11 से डिवाइड होगा। लेकिन मैंने कहा सर इतना नहीं करना है, मैं सिंपल सा बताता हूँ। आप क्या करो, जो ऑल्टरनेट है ना, ऑल्टरनेट डिजिट्स, आपने क्या करो, सम करो किसका, ऑल्टरनेट डिजिट्स का, ठीक है। फिर बाद में इनका क्या ले लो, डिफरेंस। अगर ये डिफरेंस आपको 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आता है तो आपका सारा का सारा नंबर 11 से डिवाइड होगा। अब बोला सर ये क्या लिखा आपने, सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट समझ नहीं आया, तो मैंने कहा सर इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखो अगर मैंने कहा एग्जांपल, मैंने कहा 7946312 8, मान लो ये वाला नंबर है, और आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 9 और 11 से ही, उसके बाद जो बड़े बड़े नंबर है वो तब देखने को मिलेंगे। आपको बताना है ये नंबर 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो मैंने कहा सर आप क्या करो, जो भी आपके ऑल्टरनेट पे नंबर है ना उसको देखो। देखो पहले मैंने 7 उठाया, एक छोड़ के अगला उठाया, एक छोड़ के अगला उठाया, इसको छोड़ा, इसको उठाया। अब जिन जिन पे सर्कल है ये सारे नंबर ऑल्टरनेट पे हो गए। एक नंबर आ गया जिनको सर्कल लगाया है, बाकी नंबर जिन पे सर्कल नहीं लगाया है। पहले सर्कल वालों का सम कर दो। 7 + 4 कितना होता है, 11, 11 + 3 14, 14 + 2 16, तो इनका सम कितना आ गया, 16। अब जो जिन पे सर्कल नहीं किया उनका सम निकालो। 9 और 6 कितना हो गया, 15, 15 और 1 16, और 16 और 8 कितना हो गया, 24 हो गया। अब देखो 24 आ गया। हमेशा ये मॉड में ही होता है, तो 24 में से जब आप 16 को माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 8 आएगा।
क्या आपका रिजल्ट 0 या फिर ऐसा नंबर आ रहा है जो 11 के टेबल में आता है, आ रहा है क्या, तो मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा, दैट्स इट। वो वाली कंफ्यूजन खत्म कर दो कि ऑड प्लेसेस पे जो नंबर है और इवन प्लेसेस पे जो नंबर है, सिंपल आप क्या कर लो, ऑल्टरनेट पे जो डिजिट है उसको ले लो और उनका आपस में क्या कर लेना, डिफरेंस लेना। अगर आपका डिफरेंस 0 या फिर एक ऐसा नंबर आ रहा है जो 11 का मल्टीपल है, तो आपका सारा नंबर 11 से डिवाइड होगा, एल्स नहीं होगा। समझ में आ गया? इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे, बट आपको रूल समझ में आ गया, मेथड समझ में आ गया, ठीक है। इसको लिखो। अब हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट स्टार्ट होने वाला है जिसमें आपके बड़े बड़े नंबर्स के रूल देखने हैं, 88, 92, 76, इन सब के, इन पे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और एक बचा आपका 6 का, वो मैंने इसलिए छोड़ा है बिकॉज जो मैं 6 का कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना, वही इन सारे बड़े बड़े नंबर्स के लिए लगता है, ठीक है। लिखो इसको। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट वगैरह रहता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हो गया? अभी तक के वाले जितने भी नंबर्स पढ़े थे आपको समझ में आ गया सारा? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो, अब बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से सवाल है जो मैंने कल पढ़ाया था, ठीक है। मैं जिससे पूछूंगा वही बताना। मैडम आगे उठना, उठो। आप मुझे बताओ को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? हमने कल पढ़े थे को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम, इधर देखना, इधर को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स, हाँ, रिवाइज नहीं किया यार? देखो अब रिवाइज तो करना पड़ेगा ना, इसे फिर लेक्चर लगाने का फायदा क्या? चांदनी उठना। क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स? बैठ जा। ओके, अच्छे बर्न होना चाहिए, ठीक है। अच्छा मैं कह रहा हूँ 9 और 11, क्या 9 और 11 एक को प्राइम पेयर है? उठा, ठीक बोला इसने। क्या 9 और 11 एक को प्राइम है? ठीक, बैठ। तो सिंपल सी बात होगी मैडम, अब क्लास में हो यार, तो बाहर चले जाओ। मजाक बना के रखा है क्लास का। देखो इधर, अगर मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि अगर आपको क्या बताना है, अब आपको बाकी के नंबर्स देखने हैं। मैं कह रहा हूँ बाकी वाला नंबर क्या आपके पास 6 नंबर है ना? अब देखो 6 वाला डिविजिबिलिटी रूल आपको ये कहता है कि आपको सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि 6 के को प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। 6 के को प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, तो मुझे बताओ 6 के को प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? देखो सबसे, जब मैं बोल रहा हूँ ना को प्राइम नंबर, आप बस 6 का ढूंढो, बाकी वाला आसान हो जाएगा। आपने सिंपली पहले पॉसिबिलिटी देखनी है किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है। मैंने कहा सर एक तो 1 और 6 हो गया, है ना? क्या 1 और 6 इसका को प्राइम है? 1 नहीं होता, सिर्फ 1 का नहीं होगा। चलो छोड़ो, देखो 1 के अलावा बाकी नंबर देखो, इसकी पॉसिबिलिटी या तो 2 और 3, 3 और 2 वो सेम ही बात है, उसके अलावा या तो 6 और 1। 1 वाले केस को एक्सक्लूड कर लेना, बाकी के नंबर देखो, बचा 2 और 3। क्या 2 और 3 में कुछ कॉमन आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन आ रहा है, यानी दोनों एक के टेबल में आ रहे हैं और किसी के टेबल में नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपको पता लग गया सर 6 के कोप्रेम पेयर कौन से हैं, 2 और 3। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल आपको ये कहता है कि साहब अगर वो उसके कोप्राइम पेयर से डिवाइड हो रहा है दोनों से, तो सारा का सारा नंबर 6 से होगा। इसलिए आप पढ़ते हो, पढ़ा होगा आपने पहले कि 6 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहता है, अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है तो कोई नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो पूरा पूरा नंबर 6 से डिवाइड होगा। लेकिन वो बेसिकली 2 और 3 है क्या, वो उसके को प्राइम ही तो पेयर है। तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, अगर कोई एक पर्टिकुलर नंबर वो उसके को प्राइम पेयर से डिवाइड हो रहा है तो सारा का सारा नंबर 6 से डिवाइड होगा, एल्स नहीं होगा। तो अब जो आपका रूल है वो है आपके पास 6 का रूल, और 6 का रूल आपको ये कहता है कि ऐसे लिख दो उसको, नंबर इज, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय, अगर कोई भी एक नंबर है, अगर वो किससे हो रहा है डिवाइड, 2 एंड 3 बोथ,
अगर कोई एक पर्टिकुलर नंबर जो है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और कोई एक पर्टिकुलर नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो सारा का सारा नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। क्लियर है बात? ठीक है। चलो भाई, अगर मैंने कह दिया ये तो आ गया, बात आ गई 6 के पास, लेकिन ऐसा केस हुआ कि सर एक ऐसा नंबर आया जो 2 से तो हो रहा है पर 3 से नहीं हो रहा, तो क्या वो सारा नंबर 6 से होगा? नहीं, दोनों कंडीशन मस्ट है, 2 से भी होगा 3 से भी होगा तो वो 6 से होगा। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फेल होगी तो 6 से नहीं होगा। अब देखो इसी के बेसिस में बाकी छोटे छोटे नंबर है, उसको बस याद रखना कौन किससे होता है, इसी सेम कॉन्सेप्ट पे। बिकॉज ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये आपका नंबर कॉन्सेप्ट लग रहा है को प्राइम का, तो बाकी नंबर इसी पे डिपेंड करते हैं। देखो एक नंबर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ 12, आपको बताना है कोई नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो आपने सिंपली देखा, अगर कोई नंबर 4 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, क्या 12 का कोप्राइम पेयर 4 और 3 है? यानी अगर आपको देखना है कोई नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है तो आपको पहले चेक करना है 4 से होना चाहिए और फिर 3 से होना चाहिए। डन। अच्छा, फिर मैं आपके सामने कह रहा हूँ 72। इनके सवाल आते हैं, जो मैं कह रहा हूँ ना बड़े बड़े नंबर, इनके सवाल आते हैं। सवाल इसलिए आते हैं इनके बिकॉज इसमें आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना पड़ता है, इसीलिए। अब मुझे बताओ 72 है तो ये कैसे आएगा 98? क्या 9 और 8 इसका एक पेयर होगा? बोलो हाँ या ना। यानी आपको बताना है अगर कोई भी नंबर 72 से डिवाइड हो रहा है तो वो 9 से भी होना चाहिए और 8 से भी होना चाहिए। डन हो गया। नेक्स्ट, अगर मैं कह रहा हूँ 88, अगर कोई एक नंबर जो है वो 88 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 88 का बताना है, तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? वो 8 से भी होना चाहिए और 11 से भी होना चाहिए। बात क्लियर होगी? अच्छा, मैं कह रहा हूँ 44 से, फिर तो ये किससे होना चाहिए? 4 से भी और 11 से भी। समझ में आ गया? अच्छा, मैं कह रहा हूँ 99 से, तो 9 से भी होना चाहिए और 11 से भी। ठीक है। अच्छा, और बस यही आते हैं मेन, 12, 72, 88, 44, 99। अगर कोई एक एक्स्ट्रा नंबर आया तो उसको सिंपली आपने देखना है कि उसके दो बाकी को प्राइम से होता है, वो क्वेश्चन पे आपको दिख जाएगा। ये वाली बात समझ में आ गई आपको यहाँ तक? डन है? ठीक है। ये आपके सारे के सारे जो डिविजिबिलिटी रूल है वो सारे यहाँ पर खत्म हो गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, उसको ध्यान में रखना। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको कभी कभी एक दो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, आपको ना एक नंबर आ जाता है, पता है किस फॉर्मेट का? मैंने कहा 1 2 3 और 1 2 3, आपको सिंपली आ जाता है कि ये इस फॉर्मेट का नंबर जो है वो किससे होगा डिवाइड? इज डिविजिबल बाय। एक सवाल तो ये आता है, और एक आता है आपके पास, मैंने क्वेश्चन लिखा आपके सामने 4 5 या फिर 4 5, कह रहा है इज डिविजिबल बाय। ये मैंने आपको क्वेश्चन अपने से बनाया है, लेकिन इस इनके ऊपर जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो ये आपको नोट करके लिखना है। देखो जब भी कोई नंबर आपका ऐसे है, इस वाले नंबर से आपने क्या नोटिस किया? 1 2 3 1 2 3 में किस फॉर्मेट का है? ए बी सी और ए बी सी, मतलब पहले नंबर ए बी सी का है, फिर बाद में वही नंबर ए बी सी का रिपीट हो रहा है, यस और नो? और यहाँ आपने क्या नोटिस किया? ए बी और ए बी, मतलब कोई नंबर जो ए बी के पैटर्न में है वो किससे होगा डिवाइड? तो याद रखना हमेशा, जब कभी भी कोई नंबर आपका एबीसी पैटर्न का हो, ये हमेशा होता है डिवाइड 1001 से। किससे? 1001 से। और कोई भी नंबर जो ए बी का हो वो हमेशा किससे होता है डिवाइड? 101 से। बात समझ में आई? कोई भी नंबर अगर आपका एबीसी पैटर्न का है वो हमेशा किससे होगा डिवाइड? 1001 से। अगर कोई भी नंबर आपका ए बी पैटर्न का है तो वो किससे होगा डिवाइड? 101 से। बात समझ में आई? अच्छा देखो, अगर कोई एक नंबर 101 से हो रहा है ना, तो जो इसके इसके बाकी के फैक्टर रहे होंगे उनसे भी होगा। देखो एक कॉमन सी चीज बताओ, मैंने कहा कोई एक नंबर है जो 8 से हो रहा है डिवाइड, जैसे फॉर एग्जाम्पल 24 8 से होता है डिवाइड। तो यार मैं कह रहा हूँ अगर कोई नंबर 24 है जो 8 से डिवाइड होता है, तो मैं कह रहा हूँ जितने भी 8 के फैक्टर होंगे उनसे भी तो होगा। 4 से भी होता है, 4 8 का फैक्टर, और 4 से 24 भी होता है, 2 भी है तो 2 में 24 भी होगा। तो सेम केस में अगर आपके पास इन नंबर्स के ऑप्शन में ये वाला नंबर ना लिखा हो 1001, इनके फैक्टर्स लिखे हो तो टिक मार के आ जाना। और इनके फैक्टर्स कौन कौन से हैं? यही जो 3 नंबर आप पढ़ते हो मेजरली, 7 11 और 13। समझ में आ गया? क्लियर है बात? तो मैंने कहा कोई भी नंबर अगर आपका एक फॉर्मेट का है एबीसी पैटर्न का, दैट नंबर विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 1001, और उनके फर्दर फैक्टर से भी होगा। और याद रखना 1001 के फैक्टर्स क्या आएंगे आपके पास? 7 11 और 13। लेकिन पता जो क्वेश्चन आया था इस पैटर्न पे, मैं लेके आऊंगा, उसमें ना दिया था यहाँ पर 91 ऑप्शन था, वो भी तो आंसर था। अगर 7 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? तो ये भी याद रखना, जो इनके नीचे नंबर से मल्टीप्लाई करके ऑप्शन आएगा वो भी इसके आंसर हो सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? अच्छा एक चीज और, ये जो आपने 101 लिखा ना, ये बड़ा बेहतरीन नंबर है, क्योंकि ये आपका क्या है? ये आपका
स्मॉलेस्ट है, क्या है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है, इसको याद रखना हमेशा। 3 डिजिट का सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो कौन सा है आपके पास, 101। क्लियर है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये वाला डाटा के लिए ना एक एक क्लास, दो दो क्लास लग जाती है कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, इतना समय नहीं है। जो चीजें आपके पास प्रूवन रिजल्ट है उसको दिमाग में रख लो, बात खत्म, और इनके बेस पे क्वेश्चन कर लो। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है, पैटर्न समझ में आ गया सारा का सारा, ठीक। अब मैं यार अब क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन वो वाली फाइल पता नहीं कहाँ सेंड हुई है, रुकना एक सेकेंड। इसमें यार कहीं वो आ रहा है, देखना ब्लूटूथ आ रहा है क्या। पता नहीं कहाँ है वो, चल छोड़ो, एक एक काम करते हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं जो मैंने आज बताया था आपको। टाइम हो गया आज हमारी क्लास का क्या, 11:02 हो गए, चलो ये क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चन हम कल से करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, मैंने बोला था आज के लेक्चर के अंदर में इसको करेंगे, लेकिन याद रखना एक एक स्टेटमेंट पढ़ना, 3 स्टेटमेंट हैं, लगभग 5 मिनट लगेंगे, आराम से ठंडे दिमाग से पढ़ना स्टेटमेंट क्या मतलब है, और फिर मुझे बताना, जो भी आंसर देगा ना मुझे एक्सप्लेनेशन देना कि क्यों ऐसा, हवाबाजी नहीं करना। बताओ भाई, देखो पहली स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, पहले 1-2 मिनट ले लो, आप पढ़ो, जब आंसर आएगा फिर मैं करवाता हूँ, फिर मैं पूछूंगा आपसे कि आपने क्या समझा। पहला नंबर लगेगा तेरा, पहली स्टेटमेंट एक्सप्लेन करेगा तू, ठीक है, पहली वाली। सेकंड स्टेटमेंट एक्सप्लेन करेंगे मैम आप, हाँ सेकंड, थर्ड, थर्ड करेगा तो, चलो पढ़ो और अपनी स्टेटमेंट्स, बाकी अपने आंसर्स रेडी रखना, अगर नहीं आया तो किसी और से पूछो। हो गया रेडी, ऑप्शन है इसमें आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहले ऑप्शन में तीनों की तीनों सही है, सेकंड में सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन में 1 and 2 ओनली, डी में 2 and 3, या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। ये ऑप्शन आपके पास, अब आप मुझे बताओ। अच्छा पहली स्टेटमेंट वाला कौन, किससे पूछना है मैंने पहली स्टेटमेंट, बताओ भाई क्या है पहली स्टेटमेंट। हाँ, इंडिविजुअल नंबर्स के कहने का मतलब है, मान ले मैंने किन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, 3 और 4, उसका रिजल्ट कितना आया, 12, वही जो 3 और 4 है उसको उसने इंडिविजुअल नंबर कहा है। कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ इंडिविजुअल नंबर्स। देखो एग्जाम्पल के तौर पे समझो, मैंने कहा तो आपने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, 2 into 3, उसका प्रोडक्ट कितना आया, 6। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि जो मल्टीपल आ रहा है, जो इंडिविजुअल नंबर है, वो क्या होगा, मल्टीपल होगा आपके प्रोडक्ट का। मतलब देखो मैंने कहा 2 × 3 कितना हुआ, 6, 6 क्या है आपके पास प्रोडक्ट, और 2 और 3 आपके पास क्या है, इंडिविजुअल नंबर्स। तो ये कह रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है ये मल्टीपल होगा इन इंडिविजुअल नंबर्स का। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, इनके टेबल में आता है, क्या 2 के टेबल में 6 आता है, क्या 3 के टेबल में 6 आता है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, मतलब समझ में आया। बैठ जा। सेकंड वाला किससे पूछा था मैंने, हाँ सेकंड वाला बताना। प्रोडक्ट आएगा, बैठो बैठो, देखो यही सेम एग्जांपल करते हैं, इसी को उसने रिवर्स कर दिया है। यार मुझे एक चीज बताओ, आपने कहा यही सेम नंबर समझना, आपने 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 6। आपने कहा जो प्रोडक्ट आ रहा है वो इंडिविजुअल नंबर्स का मल्टीपल है, एक चीज तो आपने ये कही, लेकिन ये मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि 2 फैक्टर है 6 का। फैक्टर क्या होता था, एक नंबर जो किसी दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर ले, तो क्या 2 6 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा, क्या 3 6 को नहीं कर रहा, बस यही स्टेटमेंट है। तो याद रखना, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे जो रिजल्ट आएगा वो मल्टीपल होगा इंडिविजुअल नंबर्स का, लेकिन वो जो इंडिविजुअल नंबर है वो फैक्टर होंगे प्रोडक्ट के। वही चीज स्टेटमेंट में बोल रहा है, इंडिविजुअल नंबर्स आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट व्हेन यू मल्टीप्लाई एनी टू नंबर्स। बताओ ये वाली स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। अच्छा लास्ट वाला किसको बोला था मैंने भाई, मैं बोल रहा किसको बोल रहा, पीछे देख रहा है, ये बताना। इसमें बोला 17 × 23 × 5, इनका कॉमन फैक्टर 1 है। अच्छा बैठ जा। देखो
इसने कहा 17, 23 और 5 इनका कॉमन फैक्टर 1 है। देखो बड़ा इजी सा सवाल है, आप सीधे देखोगे क्या इनके बीच में कोई और नंबर आ रहा है? आपने कहा सर बिल्कुल नहीं आ रहा, इसका बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है 1, 2 एंड 3। लेकिन देखो इस वाली स्टेटमेंट से मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, ध्यान से समझना। ये वाली स्टेटमेंट क्यों है, इससे देखो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी इस क्वेश्चन में, 17, 23 और 5, क्या ये तीनों के तीनों नंबर प्राइम है? देखो 17 भी प्राइम है, 23 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है। तो याद रखो जब कभी भी आप प्राइम को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा उनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 1 नहीं आएगा, क्योंकि प्राइम की डेफिनेशन क्या बोलती है कि मेरे सिर्फ 2 ही फैक्टर होने चाहिए, या तो 1 या तो नंबर इटसेल्फ। तो भाई इन सब में कॉमन बताना तो वो तो 1 ही होगा ना। तो हमेशा याद रखना जब कभी भी ऐसा कॉमन फैक्टर वाला क्वेश्चन आए ना, तो दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, आपने सबसे पहले नंबर्स को चेक करना है, क्या नंबर्स प्राइम है? अगर आपने देखा सारे नंबर प्राइम है तो सीधा आंसर क्या मार्क के आ जाना, एक। और मोस्टली अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो हमेशा प्राइम ही पूछता है, क्योंकि इसमें बच्चे वो सोचने लग जाते हैं, जिसको डायरेक्ट स्ट्राइक कर गया तो वो टिक करके आ जाए। तो याद रखना जब कभी प्राइम नंबर होगा उनके केस में कॉमन फैक्टर 1 ही रहेगा हमेशा, चाहे आपको 3 नंबर का मल्टीप्लाई बोले, चाहे 4 का बोले, चाहे 5 का बोले। ठीक है बात? ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, चलो ठीक है फिर। आई होप आप सब लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल है। थैंक यू।